पश्चिम बंगाल में सियासी समर का शंखनाद हो चुका है, लेकिन आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के ज्यादातर सभी बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए, और वो भी तुरंत। डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत गृह सचिव और मुख्य सचिव के भी तबादले हो गए। टीएमसी चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर अब हमलावर है। वो इसे सत्ता का पूरी तरीके से दुरुपयोग बता रही है। चुनाव आयोग पर तो विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्षी गठबंधन मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस लेकर पहुंच चुका है। इसी महाभियोग को लेकर कल चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक मसलों पर उलझना नहीं चाहते। उधर ममता बनर्जी मोदी सरकार से एसआईआर से लेकर एलपीजी की किल्लत तक हर मुद्दे पर दो हाथ करने के लिए बेकरार है। विपक्ष तबादलों को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या बड़े अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग की जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से बार बार उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो निष्पक्षता पर सवाल उठाना क्या एक तरीके से जायज है? और सवाल यह भी है कि क्या आत्मविश्वास से भरी बीजेपी इस बार ममता बनर्जी का विजय रथ रोक पाएगी? दंगल में हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां पर करीब करीब सारे बड़े महकमे को बदल दिया गया है। लेकिन इससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। Elections in India are the festival of democracy. चुनाव का पर्व, हम सब का गर्व। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया है। चुनाव आयोग ने डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई शीर्ष अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है, जो टीएमसी को नागवार गुजरा है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद सिद्धनाथ गुप्ता को पश्चिम बंगाल का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। वहीं अजय मुकुंद रानाडे को एडीजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद की नियुक्ति की गई है। टीएमसी ने राज्य में गृह सचिव और गृह सचिव के तबादले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है। देखिए, ये इलेक्शन अनाउंसमेंट के तुरंत बाद जैसे ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर्स को चेंज कर रहे हैं, ये पूरा पैनिक रिएक्शन है, क्योंकि भाजपा का पूरा मालूम है ये इलेक्शन वो हारने वाला है, बुरी तरह से हारने वाला है। बंगाल का धरती के साथ, बंगाल का वोटर के साथ ये भाजपा का कोई रिलेशन नहीं है। हम लोग एक हिंसा मुक्त चुनाव चाहते हैं और चुनाव आयोग ये आश्वस्त करना चाहता है जैसे ही चुनाव होगा। अब देखिए आगे होता है क्या। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वो भय मुक्त चुनाव करवाएंगे बंगाल का। ये तो दायित्व बनता है उसको, लेकिन पश्चिम बंगाल की भी जनता की कुछ दायित्व है। जो भय मुक्त कोई प्रशासन पूरा नहीं करा सकते, उसको भी आगे आना पड़ेगा और भय थोड़ा थोड़ा चले गए। लेकिन टीएमसी दावा कर रही है कि केंद्र सरकार पूरी ताकत लगा ले, फिर भी टीएमसी 250 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रही है। अब लीक कर रखिए, 250 से ज्यादा तृणमूल सीट जीतने वाला है। ममता बनर्जी अभी she will return back with more than 250 MLAs in the assembly. राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने ममता के खास अधिकारी रहे डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत कई शीर्ष अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला किया है। बहुत जरूरी है, हिसाब तो करना चाहिए। यहाँ जो हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार किया, जब वो ब्रतो माइती को रोथीवाला आड़ी, उनको हिसाब नहीं होगा। जिन्होंने टाउन क्लब में पेट्रोल बम किया, जो साउथ दक्षिण केंदामनी गांव में चुन चुन के हिंदू घर को आग में जलाया, उनका हिसाब तो करना चाहिए, हिसाब होगा।
इससे पहले एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ফেব্রুয়ারি মাসে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হবে, তাই চালাকি করে 3 মাস আগে এটা করেছে। এটা অমিত শাহ করেছে, হোম মিনিস্টার, যাতে আইদার ইলেকশন বন্ধ করো, এসআইআর না মানলে গভর্নমেন্ট ফেলে দাও, আর তা না হলে এসআইআর করবাও। তুমি যতই চালাকি করো জেনে রেখে দাও। इधर पीएम मोदी भी हुंकार भर रहे हैं कि बंगाल में ममता दीदी की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। जो कानून तोड़ेगा, जो अत्याचार करेगा, टीएमसी के किसी अत्याचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट और अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे, अपनी जेबें भरते रहे और बंगाल में विकास के काम ठप पड़े रहे। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी भी आर पार के मूड में दिख रही हैं। কালকে আমি একটা এএনআই টুইট দেখলাম, হোম মিনিস্ট্রি সোর্সকে কোট করে বলেছে এরকম করেই ওরা দেয়। তাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें उत्तर बंगाल, जंगल महल और पूर्वी मिदनापुर जैसे इलाके शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा, जहां बीजेपी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है। अब टीएमसी और बीजेपी दोनों को नतीजे वाले दिन 4 मई का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।